लोकतंत्र की मजबूती और सकारात्मक तरीके से अगर अपन इस चीज़ को देखें तो वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी बहुत ही सही पॉलिसी है। ये बहुत बढ़िया निर्णय बढ़िया है। ये पैसे की, समय की और सबकी बचत होगी। ये प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया, ये पहले ले लेना चाहिए था लेकिन अब ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी सरकार, केंद्र की सरकार जनता को गुमराह कर रही है। विकास के नाम पर ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, विकास के नाम पर कुछ कर नहीं रहे हैं। जो आर्थिक रूप से जो जनता पे भार पड़ता है वो कम हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर जो इधर उधर जो सारे हर तरफ की जो व्यवस्था रहती है वो एक साथ रहेगी। तो इसमें कोई ज़्यादा इसमें मेरे को कोई दम वाली बात लगती नहीं है। सरकार है आम जनता को गुमराह करती है। मोदी जी ने जो निर्णय लिया है एक साथ चुनाव कराने का पूरे हिंदुस्तान में, उसका मैं स्वागत करता हूँ। एक साथ अगर कोई मतदान होगा तो वो एक एजेंडे पे होगा, एक चीज पे होगा। वो चीज अपने हिंदुस्तान में अभी नहीं है। वन इलेक्शन वन नेशन ठीक है, ये अच्छा काम है और देश में एक साथ में चुनाव होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मोदी जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सभी के लिए, ये देश के लिए भी फायदेमंद है और आम जनता के लिए भी फायदेमंद है। तंत्र की मजबूती और सकारात्मक तरीके से अगर अपन इस चीज़ को देखें तो वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी बहुत ही सही पॉलिसी है। इससे देश का बहुमूल्य समय और पैसा दोनों बचेंगे और युवाओं का रुझान राजनीति में बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक जो रुझान था राजनीति में युवाओं का वो इस वजह से नहीं बन पाता था कि उनके पास समय का अभाव था। तो इस नज़रिए से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है और पक्ष विपक्ष दोनों को सकारात्मक तरीके से इस पर बहस करके इसके अच्छे बुरे फायदों और नुकसान को दोनों को मद्देनजर रखते हुए इस पर फैसला लिया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा निर्णय है और बहुत अच्छा निर्णय है। इसमें समय बचेगा, धन बचेगा और जो कर्मचारी लोग हैं उनकी जो ड्यूटियां लगती हैं, वो जो उनके चुनाव में उनका समय व्यस्त जाता है, उस समय का उपयोग करेंगे। चाहे शिक्षा विभाग में हो, चाहे चिकित्सा विभाग में हो, चाहे अन्य विभागों में हो, अपना काम करेंगे और जनता को राहत मिलेगी और एक समय में जनता भी भ्रमित नहीं होगी। और ये कि बहुत बड़ा समय, ये बहुत बड़ा निर्णय बढ़िया है। ये पैसे की, समय की और सबकी बचत होगी। ये प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया, ये पहले ले लेना चाहिए था लेकिन अब ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। शुरू में जब कोई भी काम करते हैं अपन तो उसमें कठिनाई आती है, परेशानियां आती है, लेकिन वो आगे चलकर सहज हो जाती है। चाहे कोई छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, पहले कोई काम करेंगे तो उतनी कठिनाई आएगी, लेकिन आने वाले समय में अब इतना नेटवर्क हो गया है कि अब नहीं आएगी। और मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है पूरे देश को कि ये काम होगा तो पूरा संपन्न होगा और अच्छा होगा। ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, अपना देश तो एक ही है, एक धागे में पिरोया हुआ है। इलेक्शन की बात यह है कि इलेक्शन आप पंच और सरपंच का एक साथ नहीं करा सकते, जिला परिषद का एक साथ नहीं करा सकते और नगर परिषद के नगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ नहीं करा सकते। तो इतने बड़े चुनाव, लोकसभा का पूरे देश का चुनाव है, भारत की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव आप कैसे करा सकते हो? विधानसभा का चुनाव एक साथ कैसे करा सकते हो? आप विभिन्न अपने इतना बड़ा देश है, इतने बड़े राज्य हैं, राज्यों के साथ एक साथ नहीं करा सकते, तीन चार राज्यों के एक साथ चुनाव नहीं करा सकते। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन कहाँ से आ गया? मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी सरकार, केंद्र की सरकार जनता को गुमराह कर रही है। विकास के नाम पर ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, विकास के नाम पर कुछ कर नहीं रहे हैं। ये सिर्फ इलेक्शन, चुनाव 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 और इसके आगे उनकी कोई सोच नहीं है। इस मुद्दे का स्वागत है। पूरे देश के लिए बहुत ही हर चीज़ में फ़ायदेमंद रहेगा। वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो एक तो जो आर्थिक रूप से जो जनता पे भार पड़ता है वो कम हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर जो इधर उधर जो सारे हर तरफ की जो व्यवस्था रहती है वो एक साथ रहेगी। अलग अलग नहीं तो क्या होता है, थोड़े थोड़े अंतराल के अंदर चुनाव होते रहते हैं तो उसके अंदर हर तरह की व्यवस्था उसमें आर्थिक रूप से, और ये जो भार है ये जनता पे पड़ना है जो आगे जाके पूरे देश में हो नहीं पाएंगे। लेकिन इसका एक व्यवस्थित रूप से जो रहेगा ना, वो व्यवस्था प्रशासन और सरकार के द्वारा की जा रही है। उसी के ऊपर डायग्राम बन रहा है, पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, फिर उसके बाद में इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। ये सिर्फ जनता, देश की जनता को गुमराह करने के अलावा इसमें कोई दम नहीं है। इससे पूर्व भी पहले भी जो सरकार काफ़ी दिनों से कह रही है कि वन इलेक्शन की बात करने को कर रही है, तो अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र और हरियाणा और इनके झारखंड इनके चुनाव हुए। जब इनके दो स्टेटों के एक साथ ये नहीं करा सकते तो पूरे भारत के इलेक्शन एक साथ कैसे कराएंगे? ये जनता को महंगाई, बेरोजगारी और उससे भटकाकर जनता का ध्यान कभी कोई मुद्दा ला रहे हैं, कभी कोई ला रहे हैं।
अडानी और उसका मुद्दा जो अभी मामला संसद में चला था, उस मामले को दबाने के लिए हर नए हथकंडे रोज अपनाए जा रहे हैं। यही उसी में एक है वन इलेक्शन वाला मामला। तो इसमें कोई ज़्यादा मेरे को कोई दम वाली बात लगती नहीं है। सरकार है आम जनता को गुमराह करेगी। मोदी जी ने जो निर्णय लिया है एक साथ चुनाव कराने का पूरे हिंदुस्तान में, उसका मैं स्वागत करता हूँ, दिल्ली से स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा निर्णय है। सरकार का इसमें पैसा बचता है, सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग नहीं होता और सभी के हित का ये फैसला है। वन नेशन वन इलेक्शन है, जो एजेंडा ये लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसमें एक कुछ थोड़ा बहुत भाई प्रशासन का या अन्य जो खर्चा है वो कम हो सकता है, लेकिन ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, भौगोलिक परिस्थिति इसकी अलग अलग है। और स्टेट की बात करें तो भी अपना स्टेट की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। तो वहाँ के लोगों के जो मुद्दे हैं उनके आधार पे कि कौन सा मुद्दा है वो विधानसभा में कारगर होगा, कौन सा है वो लोकसभा में होगा और कौन सा है वो ग्राम पंचायत स्तर पे है या फिर जिला परिषद स्तर पे है। तो वो मुद्दे और उन्हें जो मांग होती हैं उनको मद्देनजर रखते हुए क्या कि मतदान किया जाता है। एक साथ अगर कोई मतदान होगा तो वो एक एजेंडे पे होगा, एक चीज पे होगा। वो चीज अपने हिंदुस्तान में अभी नहीं है। अपन देख की होड़ कर रहे हैं दूसरे देशों की, लेकिन यहाँ जो सार्वजनिक सुविधाओं का जो अभाव है वो चीज है, वो अभी क्या कि हमें बहुत परिश्रम करना है, सबको मिलजुल के परिश्रम करना है, ताकि जो मूल जो भूत जो सुविधाएं हैं वो सही तरीके से आम जनता को मिल सके। उसके बाद की ये कल्पना है वो अगर करें तो ये एक अच्छी चीज और अच्छी पहल होगी। लेकिन अभी अगर अपन कर रहे हैं तो ये एक बचकानी हरकत या मूर्खता जैसा करते होगा। वन इलेक्शन वन नेशन ठीक है, ये अच्छा काम है और देश में एक साथ में चुनाव होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और समय की बचत होगी, पैसों की बचत होगी और बार बार में लोग परेशान होते हैं। हर 6 महीने में 12 महीने में चुनाव होंगे, उससे बचाव होगा और विकास कार्य गति पकड़ेगा। मोदी जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सभी के लिए, ये देश के लिए भी फायदेमंद है और आम जनता के लिए भी फायदेमंद है।